हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए जानेंगे कि जिसके साथ आप सोचते हैं आपकी शादी होगी या नहीं होगी, क्या आप दोनों का फ्यूचर साथ में है या नहीं है, डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर और नॉट। ठीक है, इस पर मैं रीडिंग करूँगी। बहुत टाइम से मैंने इस टॉपिक पर रीडिंग नहीं की है और आप में से कुछ लोगों के मुझे कमेंट मिले हैं कि आपको चाहिए इस टॉपिक पर रीडिंग, तो इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे और जानेंगे कि आप दोनों का फ्यूचर साथ में है या फिर नहीं है। ठीक है, ऐसे जानेंगे। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि ये जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग टाइमलेस है। ठीक है, जब भी यहाँ तक पहुँच रहे हो देख लो, हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है, तो उसका भी ऑप्शन है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं अपनी रीडिंग बुक करवाने के लिए। और प्राइजेज़ और डिटेल सब कुछ मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अच्छे से चेक कर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालती हूँ। रीडिंग को शुरू करते हैं। डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर और नॉट। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके हार्ट में है, उसको याद करें और अपने आंसर को जानने के लिए प्रेयर करें। जस्टिस कार्ड, ये मैरिज कार्ड होता है वैसे। ओ वाह, स्टार कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स और एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, कार्ड्स आ गए हैं और दिख भी रहे हैं ना आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि क्या है एग्जैक्ट आंसर। डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर और नॉट। सो मैं देख रही हूँ जिस भी इंसान के लिए आप पूछ रहे हो, आप उसका बहुत ही टाइम से वेट कर रहे हो, इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि कब आपको जजमेंट मिलेगी, कब आपके लिए अनाउंसमेंट होगा कि यस अब आपकी शादी होगी या इसके साथ आपका फ्यूचर है, आपको एक कमिटमेंट मिलेगी। इस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। देखो, सिचुएशन इतनी भी कुछ ठीक ठाक नहीं है आपके कनेक्शन में या इस इंसान के साथ। जो भी सिचुएशंस बनी हुई हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस आप देख रहे हो, जो भी गो थ्रू कर रहे हो, इट इज़ नॉट ईजी। ठीक है, लेकिन बिकॉज वी हैव जस्टिस कार्ड एंड इट्स अ मैरिज कार्ड, तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं हो सकता आपका साथ फ्यूचर में, एक दूसरे का साथ आपको मिलेगा। देखो सिचुएशन, देखो क्या है अभी के लिए। तीन कार्ड यहाँ पे नेगेटिव है, बाकी सारे कार्ड यहाँ पॉजिटिव है। ये इंसान, अगर, मुझे नहीं पता कितने लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या पॉजिटिविटी छुपी है इन दो नेगेटिव कार्ड्स में। ये इंसान देखो जा रहा है, हो सकता है इसने मूव ऑन करने का सोचा हो, जाने का सोचा हो, लेकिन मुझे जो यहाँ आंसर मिल रहा है वो इंसान इस मूव ऑन की एनर्जी से भाग रहा है। आप इसको देख रहा है और ये दोनों, ये एक ही इंसान है। ठीक है, जिसके लिए आप पूछ रहे हो, उसका माइंडसेट बता रही हूँ मैं, इस टाइम कैसे टर्न हुआ है या क्या हुआ है। जो इंसान मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा था राइट नाउ, वो इस मूव ऑन की एनर्जी से ही भाग रहा है और आप तक पहुंचने की ही कोशिश कर रहा है इनडायरेक्टली। देखा, ऐसे होती है टैरो कार्ड रीडिंग्स। एकदम एग्जैक्ट मैसेज ये मुझे दे रहा है यहाँ पर कि ये इंसान जो जा रहा था, मूव ऑन करने की सोच रहा था, उदास हो गया था, होप नहीं दिख रही थी, अब वो इस नेगेटिव एनर्जी से ही भाग रहा है कि क्यों मैं मूव ऑन करूँ, मुझे इस एनर्जी से पीछा छुड़ाना है, मुझे जाना है, मुझे दूर भागना है, लाइक दिस। क्योंकि आपके बिना रह नहीं पाता।
दैट इज़ वाई यहाँ सबसे पहले मैरिज का कार्ड है। आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, करते रहो जितनी सब्र से कर सकते हो उतनी सब्र को रखकर, पेशेंस को रखकर मैनिफेस्ट करते रहो, और यू हैव इनफ पेशेंस। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, डोंट वरी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये इंसान अब ऑप्टिमिस्टिक है आपको लेकर, पैशनेट है आपको लेकर। हालांकि ये अपने करियर पर काम कर रहा है, इसके करियर में अभी भी अप्स एंड डाउन से देख रहा है, पर इसको क्लैरिटी है एटलीस्ट कि आगे करना क्या है इसने। फ़िलहाल ये नेगेटिविटी से दूर भाग रहा है। इस कनेक्शन में जो भी नेगेटिविटी आ गई थी, ये उसी से दूर भागने की कोशिश कर रहा है अब। ओके, ऐसा हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है आपके कनेक्शन के लिए। ये एक प्लस पॉइंट है जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और देख लेते हैं ना गाइस, डिटेल में जानेंगे हम यहाँ पर आप दोनों का फ्यूचर साथ में है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो यस बिल्कुल है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये पेशेंस कार्ड भी बताता है, सब्र बताता है, आपकी विश तो पूरी होगी, और साथ में जस्टिस का कार्ड है। तो गाइस इस कनेक्शन में आपको जस्टिस तो मिलकर रहेगा। इंगेजमेंट ओह माय गॉड, इंगेजमेंट अब तो कंफर्म हो गया ना। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड रिलीजियस फैक्टर्स। हो सकता है रिलीजियस फैक्टर्स हैं, बट ये काम नहीं आने वाले, इंगेजमेंट तक जाएगी बात। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। ये जो कंट्रोल इश्यूज़ है ना, देखो आपने कितना भी कोशिश कर ली होगी, आपसे तो कुछ नहीं हुआ होगा, बिकॉज वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल थे, लेकिन वो नेचुरली सॉल्व हो रहे हैं। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अगर ये रिश्ता बना है तो क्यों नहीं पूरा होगा, होकर ही रहेगा, और आपका मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो करवा सकता है। फैमिली इश्यूज़ हैं, दैट इज़ वाई फैमिली इश्यूज़, बेबी इश्यूज़ हो सकते हैं, बट यस मैंने कहा ना, बेबी इश्यूज़, चिल्ड्रन इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इश्यूज़ रिजॉल्व हो रहे हैं। एंड प्लेफुलनेस आ रहा है, यानी कि हीलिंग आ रही है, हारमनी आ रही है। सोलमेट, this is your soulmate, this is your soulmate, yes. And engagement, and I have justice card, so I would say yes, big yes from me. मेरी साइड से तो बिल्कुल बिग yes है कि आपका फ्यूचर साथ में है, आप फ्यूचर में एक दूसरे को कमिटमेंट देंगे इस मैरिज के लिए, इस इंगेजमेंट के लिए। Interesting. Let's see more. Let go. Let go what? Tension, worries, overthinking. And yes, you have future together, guys. And wait. जो कहा वो हुआ ना। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मे बी आपको कुछ अच्छा अबंडेंस या कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन, योर इंट्यूशन विल टेल समथिंग विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, सो यू हैव टू वेट until the next announcement or justice whatever, ठीक है। but yes, you will receive something, some signs, some indications from the heaven, from your partner, but yes, you will receive something soon. And big yes, you have future together, guys. So let go कर दो उन सभी पैटर्न्स को जो आपको नेगेटिव फील कराते हैं इस कनेक्शन के लिए, और अपनी नेगेटिविटी को टोटली प्रेयर में कन्वर्ट कर दो। It would be better for your connection, for your love life. Okay? तो काम करना है आपने अपने ऊपर और वेट करना है। क्रिएटिविटी पर फोकस करो, अपनी खुशियों पर फोकस करो, खुश रहने की कोशिश करो ऑल द टाइम, अपने इनर पीस को ढूंढो, एंड देन आपके लाइफ में वो सब आएगा जो आप चाहते हो। इस पर्सन का साथ आएगा, इस पर्सन के साथ आपको, देखो पता है क्या, अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो किसी के साथ, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, पूरी ज़िंदगी भर के चैलेंजेस आपके लिए अकेले नहीं बने हैं। नंबर 1 थिंग,
आप उसी इंसान के साथ जो आपका सोलमेट है, आपका डिवाइन काउंटरपार्ट है, चाहे उसके साथ अभी आप सेपरेशन में हो, लेकिन भगवान ने कुछ प्लानिंग ये भी करी हुई हैं कि आपको अपना मिशन, अपना पर्पस, अपना सोल पर्पस उसके साथ ही पूरा हो पाएगा, आपसे अकेले नहीं हो सकता। जब तक अकेले कर सकते हो कर लो, लेकिन पूरी जर्नी आपकी अकेले नहीं लिखी गई है। तो यूनियन तो 100% ही है। अब वो यूनियन शादी के थ्रू होता है या आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप दोनों साथ रह के बिना शादी के उसको करोगे, वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ, पूरी जर्नी आपके लिए अकेले की नहीं लिखी गई है। वो आएंगे आपकी लाइफ में अपनी डिवाइन टाइमिंग पर। तो जो वेट कर सकते हैं वो कर लो और पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करो, सब अच्छा होगा। ओके, सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।